बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना मुबारक हो। अल्लाह करीम हम सब को माह रमज़ान की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और माह रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम हमें ज़िंदगी जीने का ढंग सिखाता है और इस्लाम ही वाहिद मज़हब है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह की बारगाह में जो मकबूल दीन है वो सिर्फ़ इस्लाम है। इसलिए इस्लाम के साथ जुड़े रहने में ही हमारे लिए निजात है, वरना इसके बगैर निजात न दुनिया में मुमकिन है न आखिरत में मुमकिन है। और इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी का हक़ नहीं खाना, वो चाहे यतीम हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे हमसाया हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किसी का हक़ नहीं खाना। ये इस्लाम हमें तालीम देता है। उसके बावजूद अगर दौर हाज़िर में हम अपने दाएं बाएं देखें तो हर शख्स तकरीबन हमें वो नज़र आता है कि जिसने अपनी बहन, अपनी बेटी या अपने भाई का हक़ गस्ब कर रखा है, या यतीम का माल खा रहा है, या हमसाये का माल खा रहा है। उसके बावजूद भी उसको इस बात की फ़िक्र लायक नहीं है कि वो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में किस तरह जवाबदेह होगा। अहबाब वक़ार, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा और आपको इस बात का भी इल्म है कि हमारी हर वीडियो का जो मकसद है उससे कोई ना कोई सबक हासिल किया जाता है। आज की जो हमारी गुफ्तगू है और वीडियो है, इसका मकसद भी यही है कि इससे हम कोई ना कोई सबक हासिल करें। जिस तरह माह रमज़ान चल रहा है और हमें ये अहद करना चाहिए कि हम ख़ुद को तब्दील करें। बाकी 11 महीने जिस तरह हमने शैतान को राज़ी किया है, कोशिश करें कि इस एक महीने के अंदर अपने अंदर इस तरह तब्दीली लेकर आएँ कि बाकी 11 महीने भी चल के हम इसी तरह ज़िंदगी बसर करें जिस तरह हमने माह रमज़ान के अंदर ज़िंदगी बसर की है। उससे पहले कि इस पर मज़ीद बात की जाए, आप हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब की इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ। सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि मैंने आपसे ये सुना था कि अगर मैं दर्जी होता तो एक धागा भी वापस कर देता, और मैं इस तरह पीस जो एक्स्ट्रा बचते हैं वो मैं साइड पे कर देता हूँ। जो लेने आता है सूट उसको कहता हूँ आपका पीस वो पड़ा हुआ है, अगर उनमें से लेना चाहते हैं तो इस तरह करना कैसा? माशाअल्लाह। तो मैंने मुबालगा किया था कि अगर मैं दर्जी होता तो हुस्सास तबीयत है ना, एक धागा भी किसी का अपनी तरफ नहीं रहना चाहिए, अपना भले जाता हो तो चला जाए। तो अब ये कि जो टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि जो ग्राहक लेते नहीं है, फेंक देते हैं, तो ऐसे टुकड़े जिनका उर्फ है वो तो रखने में हरज नहीं है। अगर बड़ा टुकड़ा है तो ग्राहक को पूछने की जरूरत नहीं। हो सकता मुरव्वत में ना बोल दे, या हो सकता है कि असल मालिक ये ना हो, नौकर हो, सेठ ने भेजा हो, तो समझ में ये आता है कि ये टुकड़े जो बड़े होते हैं ना, जिनको फेंका नहीं जाता, इस्तेमाल में आते, तो वो कपड़ों के साथ दे दिए जाए। अगर चाहे तो पूरा मतलब है कि जितना भी निकला है तो एक शापर कुछ ले लें। अब ज़ाहिर है वो उजरत तो वाजबी होती है, मिलती है, तो शापर कुछ रख लें, तो सबके टुकड़े, धागे, चीथड़े, ये सब शापर में डाल के इनको दे दें। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, आपने इस वीडियो को मुलाहिज़ा किया है जिसमें एक शख्स जो गालिबन दर्जी होगा वो हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब से मुखातब होकर ये कह रहा है कि आपने एक मरतबा ये फरमाया था कि अगर मैं दर्जी होता तो एक धागा भी अपने पास न रखता, बल्कि सारे का सारा वापस कर देता। तो इस शख्स ने भी ये सवाल किया कि हम कपड़े जब सीते हैं इसके बाद जो कुछ कपड़ा बचता है, धागे बचते हैं, तो मैं अपने पास नहीं रखता बल्कि उनको वापस कर देता हूँ। तो हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई मैंने ये कहा था कि अगर मैं दर्जी होता तो एक धागा भी अपने पास न रखता, यानी मैं किसी का हक़ नहीं खाना चाहता। आज की हमारी वीडियो और गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि खुदा के लिए किसी का हक़ ना खाएँ। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स किसी का नाहक माल खाता है, ज़ब्त करता है, किसी के ऊपर जुल्म व सितम के साथ माल हासिल करके हड़प कर जाता है, तो कल क़यामत के दिन जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा तो इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसके जिस्म के ऊपर
کوڑ کا مرض لاحق ہوگا۔ تو اتنا بڑا عذاب ہے، اتنی بڑی وعید ہے کہ جو شخص کسی کا مال غصب کرتا ہے، وہ چاہے یتیم کا مال ہو، بہن کا ہو، بیٹی کا ہو، رشتہ دار کا ہو، ہمسائے کا ہو، کسی کا بھی جب مال غصب کر کے آپ کھائیں گے تو اللہ کے حضور جب آپ پیش ہوں گے تو اس حال میں پیش ہوں گے کہ آپ کے جسم کے اوپر کوڑ کا مرض ہوگا۔ اس لیے اس ویڈیو سے بھی ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ جب حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب کسی کے دھاگے کو بھی استعمال نہیں کر رہے، دھاگے کو بھی نہیں کھا رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اتنی بڑی زمینیں ہم نے غصب کی ہیں، جائیدادیں غصب کی ہیں، یتیموں کا مال کھایا ہے، بہنوں کا، بیٹیوں کا، ہمسایوں کا مال کھایا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں فکر نہیں ہے آخرت کی اور اللہ کی ملاقات کی فکر نہیں ہے، تو پھر اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔